जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इसी बीच हमारे मंच के संरक्षक परम आदरणीय पूरन सिंह जी आचार्य जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी संस्था भी बनाई है, आदि सनातन धर्म सभा। तो आदरणीय का स्वागत है आचार्य पूरन सिंह जी। सर आप आए और अपनी बात रखें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जी प्रणाम। जी नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। कटनी में एक अपने मित्र हैं चेतु भाई पटेल जी, जो हमारी पिछड़ा समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में गए और वहां पर इसी तरह से बात रखी गई। तो श्रद्धांजलि सभा में और ये संकल्प लिया कि यहाँ पर देवका पटेल जी की भागवत कथा कराई जाए। तो उसमें सारा समाज सहमत भी हो गया और उसका अपनी ये प्रतिपदा थी अभी पिछले संडे को, उसमें ध्वजारोहण भी हो गया है। मैं भी पहुंचा था। अब उसकी तिथि निश्चित नहीं हो पा रही है। हालांकि जो आपने पहले एक बात रखी थी कि इन बच्चियों के साथ बैठ करके थोड़ा सा इनको एक दिशा निर्देशन और एक लक्ष्य का निर्धारण करना है। इनका जो चैप्टर हमने देखा है, अभी रीवा में इनकी भागवत होने वाली है, उसका पूरा हमने जो चैप्टर देखा तो हमें लगा जैसे कि हम सारे लोग उसी मनुवाद का बिना तनख्वाह लिए उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो हमें जो हमारे कथावाचक हैं या जानकार लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको बैठ करके चाहे ऑनलाइन मीटिंग करके या जैसा भी हो सके इनको जोड़ करके एक दिशा निर्देशन भी करना है। और कहीं हमें ये भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं लोगों ने विरोध करवा के देवका को हाईलाइट करवा के और फिर यही लोग उनको प्रोजेक्ट कर रहे हों। इसका भी आप पता करिए। जी जी आचार्य जी। इतने हमारी ये कथा कहने वाले बच्चियां हैं या कथाकार बुद्धिजीवी लोग हैं। अभी अभी बात आई थी, यामिनी साहू की भी कथा कराना चाहते हैं कुछ साहू समाज के लोग। तो इनके आगे पीछे जो हवन पूजन होता है या जो संगीत पार्टी होती है, इनके बीच में भी उनके लोग न रहें। इस पर भी आप चर्चा कर लेना उन सबसे, और थोड़ी सी एक दिशा निर्देशन का हो जाए कि हमें जिन कथाओं को करना है उनको समालोचनात्मक दृष्टिकोण से करना है। ये उनको समझाना पड़ेगा। अभी हमें इनकी कथा से लगा नहीं ऐसा। अभी मझौली में हो रही थी इनकी कथा, दूसरी कथा पनागर के बाद, तो हमने उससे को सुना है। तो इनका अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं है और हम चाहते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से मनुवाद से, पाखंडवाद, अंधविश्वास से हमारा समाज मुक्त हो। इनके लिए इनको दिशा निर्देशन किया जाए और जिस उद्देश्य से अपना ये चल रहा है ग्रुप, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और विशेष कुछ अभी लंबा समय हमें लग नहीं रहा क्योंकि समय भी हो चला है और अन्य हमारे वक्ता भी होंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सर 13 तारीख को आ रहे हैं सर। जी आचार्य जी। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय आदरणीय आचार्य महेंद्र पटेल जी को। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर हैं आशीष कुमार जी। तो आशीष कुमार जी के गृह प्रवेश करवाया था आदरणीय आचार्य महेंद्र जी ने। और जो पुराने पुरोहित हैं, पारंपरिक पुरोहित, उन्होंने मना कर दिया था ये कहकर कि ये अच्छी मुहूर्त नहीं है 30 मार्च। लेकिन जो जजमान है वो एक आईएएस है, उनके पास 30 मार्च का ही समय उपलब्ध था। तो फिर हमने आदरणीय आचार्य महेंद्र जी से बात की और महेंद्र जी ने बहुत अच्छे से संपन्न करवाया है। तो उसके बारे में चाहता हूँ थोड़ा समाज को मालूम चले, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य महेंद्र जी को कि आप आए और वो पूरा वाकया बताएं। जी सर जी, आप सभी को सादर प्रणाम सर। प्रणाम आचार्य जी। आइए साहब के यहाँ आपके द्वारा आपने मुझे प्रेरित किया मगैया कार्यक्रम कराने। तो जो मुहूर्त की बात आई थी, तो ऐसे भी 30 तारीख को नवरात्रि की बैठकी थी जिसको सब लोग मानते हैं।
तो मुहूर्त में बोला सब बेस्ट मुहूर्त, इसमें कोई शंका नहीं है। वैसे भी मुहूर्त तो कहीं भी आप ढूंढेंगे, जितने पंचांग ढूंढ सब में अलग अलग रहता है। और बहुत अच्छे से हमने विधिवत कराया और काफी खुश रहे। जो लोग वहां थे वो भी काफी खुश थे। और मैं सुबह सुबह उनके यहाँ पहुंच गया था सर। आवाज आ रही सर ना? और जी आचार्य जी, आवाज आ रही। मैं उनका गृह प्रवेश पूरा विधि विधान से जैसा वो चाहते तो ऐसा ढंग से हमने करवाया और समय पे हमने उनका जो है तो समाप्त कर दिया। और काफी खुश रहे, मैं भी खुश था, वो भी खुश थे, क्योंकि हमें सम्मान मिला। एक इतने बड़े अधिकारी के सामने बहुत बड़ा सम्मान दिया गया और समाज के लोगों ने भी इसका अनुकरण किया। लोगों को हमने समझाया भी कि देखिए ये सब कुछ जो पाखंड है उनको किनारे करिए और जो सही है यथार्थ है उतना ही करिए। और गृह प्रवेश कोई भी करा सकता है, जब जब हमारा मुहूर्त है तभी हम कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी विधि विधान बने तभी हम कर सकते हैं गृह प्रवेश। कुछ 2-4 खराब दिन को छोड़ करके वैसे भी सर 12 महीने जो है तो एक अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त तो मुहूर्त ही होता है जिसका नाम ही अभिजीत। उसमें हम हर काम कर सकते हैं बगैर पंचांग देखे, बगैर कुछ देखे। 11:30 से 12:30 के आसपास अभिजीत मुहूर्त होता है, उस बीच आप प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मेरे घर में भी सर अभी हाल ही में 14 तारीख को देव प्रतिष्ठा गृह प्रवेश है। तो आचार्य जी पूरन जी आ रहे हैं सर, और मैं उनको इनवाइट किया हूँ और ग्रुप में सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, जितने आचार्य हैं, जितने ग्रुप में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सबका मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है। मैं इसमें वो भी डाल दूंगा कार्ड कि आप आए और ऐसे ज्ञानी लोगों की जो है बातों को आकर उसकी सुने। ये मेरा सबके लिए जो है निवेदन है सर। जी बहुत बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना डाल दीजिएगा आप गृह प्रवेश का जो निमंत्रण सबको भेज दीजिएगा, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे और आपसे सीखेंगे भी, प्रेरित होंगे। और जो भी बात बताया आपने कि आदरणीय आईएएस महोदय जी के घर के सभी लोगों से मैंने फीडबैक लिया, क्योंकि मैं काफी दिनों से परिचित हूँ, पिछले 30-35 साल से। तो फिर सबसे मैंने पूछा, पर्सनली भी पूछा कैसा लगा आपको ये पूजा पाठ जो कराया है, तो उन्होंने सबने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। क्योंकि हम इस मैकेनिज्म जो हम बनाना चाह रहे हैं यही मैकेनिज्म होगा कि जब भी कोई आचार्य जी जाएंगे संस्कार करवाने, तो एक हमारी जो बेस टीम होगी, जो हमारा कंट्रोल रूम होगा, उस कंट्रोल रूम से फोन भी जाएगा कि फलाने आचार्य जी जो आए हैं कैसा रहा, जिससे हम उनको कोर्स करेक्शन भी करते रहें। ऐसा ना हो कि हम लोग इतनी मेहनत करके और आचार्य तैयार करें, कल को वही आचार्य जाके कुछ गड़बड़ करने लगे। तो हमें हमेशा इसका फीडबैक सिस्टम भी बनाना है। इसे जब भी हम किसी को रिकमेंड करते हैं, जब भी किसी को हम भेजते हैं अपने तरफ से कनेक्ट करते हैं लोगों को, तो बाद में जरूर मैं फीडबैक लेता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत तरीका है और ये तरीके को मैं हम आगे चल के मिशन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो भी पुरोहित हो, संस्कारक, कथावाचक होंगे, जिनको इस मिशन के माध्यम से भेजा जाएगा, अग्रेसित किया जाएगा, तो उनका हम फीडबैक भी लेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी उन सुधार नियमित रूप से होता रहेगा। तो आदरणीय राहुल जी ने हैंड रेज किया है। सर जी राहुल, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, एक चीज कि हमने 4 दिन का कार्यक्रम इसलिए नहीं रखा है। प्रतिष्ठा और देव प्रतिष्ठा गृह प्रवेश तो एक माध्यम है। हमने सर का 13 तारीख इसलिए बुलाया है कि सर का 13 तारीख को शाम को प्रवचन रहेगा, जिससे समाज में उनके द्वारा कही गई बातों को प्रभाव पड़े। 14 का भी हमने दिन खाली रखा है, 14 को भी सर का प्रवचन हमने रखा है। और हमारा आचार्य पूरन सिंह जी का, आचार्य पूरन सिंह जी का ना, हाँ 13, 14, 15 हमने 3-3 दिन का प्रवचन रखा है सर। और 16 का हम भंडारा रखे हैं 4 दिन बाद, क्योंकि भंडारा तो आदमी कहीं भी खा सकता है सर। जी जी बिल्कुल सही जी। तो बहुत बढ़िया आदरणीय। तो अभी मल्टीपल हैंड रेज हुए हैं। आदरणीय अरविंद भाई साहब जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनका भी हैंड रेज हुआ है। जी स्वागत है आपका भाई साहब। अरविंद भाई साहब आपने हैंड रेज किया है। जी, आचार्य महेंद्र जी की बात में थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था कि सतना जिले से 2-3 लोगों के नाम हमारे पास आए थे जो पुरोहित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो आचार्य महेंद्र जी के घर में जो कार्यक्रम है, अगर वो उचित समझे तो उन लोगों को बुला लेंगे हम लोग, तो वो कार्यक्रम देख भी लेंगे और उनको एक प्रशिक्षण भी हो जाएगा, शामिल भी हो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ। बहुत बढ़िया आपने बात की है। निश्चित रूप से जो जी जी हम तो पूरे ग्रुप को, पूरे समाज को, सबको इनवाइट किए हैं सर। हाँ बिल्कुल। और वो जो लोग हैं जिनको सीखना है,
जिनको प्रशिक्षण लेना है वो तो अवश्य जाएं, वहाँ सेवा कार्य करें, सहयोग करें और सीखते जाएं। जी जी। आदरणीय प्रीतम पटेल जी जुड़े हुए हैं। प्रीतम पटेल जी अपना परिचय दे दें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रीतम जी। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ और होशंगाबाद जिले में रेलवे में कार्यरत हूँ। जी बताएं, आप कैसा लग रहा है आपको जुड़ के? आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। मैंने लिंक देखा तो अभी कटनी जा रहा था तो मैंने ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के प्रति जो जागरूकता चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया प्रीतम जी, आप जुड़े रहें, ऐसे ही बीच में मीटिंग में आते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और उसमें भी नियमित जो पुराने वीडियोज हैं उनका भी हम आपको लिंक दे देंगे, तो लिंक से पुराने वीडियो देख के उससे भी आप काफी कुछ समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी। सुरेश चंद्र सर अपनी बात रखें, अपनी बात रखें आदरणीय, और आपके बाद PS सर रेडी रहेंगे। PS सर ने भी जी आप अपनी बात रखें सर। आपका स्वास्थ्य कैसा अभी? अच्छा अच्छा, ऐसा है। सभी बंधुओं के लिए मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय सर जी। ऐसा है, अभी मैंने सभी विद्वानों की विचारों को सुना, अवगत हुआ तथा मुझे ये पता लगा कि विभिन्न विधाओं की बात चल रही है, जिसमें तात्पर्य कहने का है ये कि अर्जक और मतलब बौद्ध की बात, कि अर्जक और बौद्ध में लाया जाए सभी समाज को। इस विषय में मैं थोड़ी सी बात कहूँगा। वो ये है कि अर्जक और बौद्ध, इनकी संख्या इस समय सबसे कम है और पौराणिक, गायत्री परिवार, आर्य समाज, इनकी संख्या अधिक है और अधिक में भी पौराणिक सबसे अधिक है। उन सबसे अधिक को सुधारना चाहते हैं, उन्हीं को हम लाना चाहते हैं, क्योंकि वो पाखंडवाद में लिप्त हैं, वो रीत ही पाखंडवाद की है, तो हम उसी को हटाना चाहते हैं। उसको हटाने के लिए एकदम हम बौद्ध या मतलब अर्जक वाले में उन्हें नहीं ला सकते, क्योंकि जो संस्कार हैं वो सभी संस्कृत में है और संस्कृत का एक वाक्य अगर कोई पंडित बोल दे, चाहे वो बिल्कुल ही गलत हो, समाज उसको मान्यता देता है। तो इसलिए हम उन्हें एकदम नहीं समाज को बदल सकते, परंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अगर कहीं बौद्ध और मतलब अर्जक वालों को मान्यता मिल रही हो और लोग ये कह रहे हो कि हम संस्कार बौद्ध से करा लेते, तो सबसे पहले हमारे समाज के सभी संस्कारकों का ये कर्तव्य है कि वे सबसे पहले महत्व बौद्ध या अर्जक को दें। और बौद्ध अर्जक से जैसे स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो जो दूसरे लोग कर सकते हैं उनका फोन नंबर अपने यहाँ रखें और उन लोगों को सूचित करें, उनसे बात करें और उनकी व्यवस्था करें। भले ही इसमें अपनी आमदनी घट रही हो, कोई बात नहीं है, समाज तो आगे बढ़ रहा है, हमारा जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो रहा है। तो अपने उसकी चिंता न करके उनके लिए पहले प्राथमिकता दें और बढ़ावा दें। उसके बाद जो है गायत्री और आर्य समाज, ये है, ये पद्धति, इनमें केवल ये अंतर है, कोई खास नहीं है अंतर, कि आर्य समाज तो पूर्ण वैदिक है, गायत्री जो है उसमें वैदिक और पौराणिक थोड़ा मिला हुआ है, और पौराणिक जो है वो पाखंडवाद से भरा हुआ है। तो हमें पाखंडवाद हटाना है, तो इसके लिए ये है कि हम गायत्री और आर्य समाज का सहयोग लें और इन पद्धतियों को अपनाएं पहले, जिससे वे लोग पौराणिक टूट कर इधर आए।
फिर इन लोगों को हमारे आगे का समाज जो है और पुरोहित वर्ग जो है वो फिर बौद्धिक में ले जाए या उसमें ले जाए, मतलब अर्जक में ले जाए। इस तरह एक सीढ़ी हम लोगों को अपने विचार में, मन में बनानी पड़ेगी, और जो हम एक सीढ़ी बना करके चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि एकदम जो है पौराणिक उसमें नहीं जा पाएगा, और वो तर्क दे करके उन पौराणिकों को परास्त भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें परास्त करने के लिए वैदिक की आवश्यकता है, वैदिक रीति की आवश्यकता है। आर्य समाज ही उनको पराजित कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो मैं फिर वही बात कहूंगा तो लोग कहेंगे उसी को कहते हैं, जैसे जो पुस्तक मैंने लिख करके दी है, वो पुस्तक अगर उसकी हिंदी पढ़ ली जाए तो वो शायद अर्जक और बौद्धिक ही होती है, और संस्कृत और हिंदी वो मतलब दोनों में है वो। तो संस्कृत उसमें पौराणिकता बिल्कुल नहीं है, ये समझिए। तो जब पौराणिकता बिल्कुल नहीं है, वो विशुद्ध है एक तरह से। और उसमें जो वैदिक में जो थोड़ा सा कर्मकांड है, यानी कहना चाहिए कोई थोड़ा सा ऐसा जो कोई वैदिक का मतलब विरोध मतलब मूल निवासी समाज करता है, वो भी उसमें नहीं है, वो भी मैंने उसमें से निकाल दिया, उसमें नहीं है। तो इस तरह से वो एक तरह से मतलब जो है ऐसी मतलब अर्जक या बौद्धिक है वो, कि वो नाम की तो है वैदिक, लेकिन वास्तव में बौद्धिक ही है। और उसमें एक बौद्धिक से अलावा एक दो जो पद्धति और है, मतलब कार्य उसमें और है, जैसे यज्ञ करने वाला विधान, वो इसलिए आवश्यक है कि अगर उसे नहीं करेंगे तो जो बहुसंख्यक समाज है इस समय, वो पौराणिकता में है, वो उसे स्वीकार नहीं करेगा एकदम। अगर तो इसलिए उसका भी थोड़ा होना जरूरी है, और संस्कृत में जरूरी है। तो इसी विचार को रख करके बहुत सही तरीके से कई विद्वानों ने, हमारे साथ वालों ने से पूछा, राय ली गई थी, तो सभी विद्वानों ने ये कहा कि हाँ ये ठीक है ये तरीका। तो मैं समझता हूँ रंजन पटेल जी हैं, रंजन प्रसाद जी हैं, और जो मतलब जनार्दन पटेल हैं, सभी लोगों से बात हो चुकी थी, और सबसे बात करके भारत ने बात की थी सबसे, तो सबने स्वीकृति दी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे इस तरह से प्रयास करें, पहले अंदर घुसने का समाज में प्रयास करें कि हम किस तरह से अंदर घुस सकते हैं। अंदर घुसने के लिए किसी भी पद्धति का सहारा लें तो ठीक है, अंदर घुसें, उसके बाद फिर अपनी बात रखें और अपना सुधार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से हम घुस करके समाज को मतलब अपने सही रास्ते पर ला सकते हैं, और विरोध करके एकदम कि ना ये ऐसी है कि वैसी है वो करके हम लोग नहीं ला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय आचार्य सुरेश चंद्र जी। आदरणीय अश्विनी सर ने कुछ हैंड रेज किया है, आदरणीय सुनील पटेल सर और विवेक सिंह जी, दो लोगों ने किया हैंड रेज जी। सभी लोगों को नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। यथा योग अभिवादन। आचार्य सुरेश चंद्र जी ने जो बात कही है वो बहुत एकदम पते की बात है, सारगर्भित है, और हमारा उद्देश्य हम अपने मिशन को कैसे आगे ले जाएं, जन सामान्य में हमारे स्वीकार्यता कैसे बढ़े, ये हमें लाना है। जैसे कि बीमार आदमी है, उस बीमार आदमी को कौन सी पैथी फायदा करेगी। धीरे 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 अगर उसको एलोपैथी का एडिक्टेड है तो एलोपैथी के बिना काम नहीं चल रहा है, तो एलोपैथी और साइड में हम आयुर्वेद और होम्योपैथ या जो भी नेचुरोपैथ है वो हम धीरे साथ में चलाएंगे। दूसरे की पैथी में जिसे हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं उसमें कमी कहाँ पर है उसको देखेंगे और जनमानस को समझाएं इसमें ये कमी है। इसलिए और हमारी पैथी में क्या अच्छाई है हम वो अपनी अच्छाई बताएंगे। जब उसको उसकी समझ में आ जाएगा कि इसमें ये कमी है और हमारे में ये अच्छी है तो हम अच्छी बात स्वीकार। जब उसके मानस पटल पे ये बात आ जाएगी कि ये चीज अच्छी है, राह अच्छी है, तो उस पर चलने लगेगा। एकदम अगर हम कहेंगे कि नहीं ये गलत है तो जबरदस्ती नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे, और ये काम एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे चलेगा। जैसे ड्रग से एडिक्टेड आदमी होता है तो उसकी
ड्रग को धीरे 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 मात्रा घटाते 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 और फिर वो उसको एकदम ठीक लाइन पे आ जाएगा और वो उससे नशा से मुक्त हो जाएगा। तो बस मैं बहुत ज्यादा जो समय हो चला है इसलिए मैं इतनी बात कहनी थी। धन्यवाद सभी का। जी जी।